बिहार में 2 सीट पर हो रहे उपचुनाव को लेकर लगातार चर्चा हो रही है कि सत्ता पक्ष और जो विपक्षी दल है वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यानी सत्ताधारी दल में तो हमेशा मुख्यमंत्री शामिल रहते हैं, तो सत्ताधारी दल नीतीश के काम और विपक्षी दल मोदी के काम पर। ऐसे में मोकामा से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, ललन सिंह और नित्यानंद राय की भिड़ंत हो गई है। दरअसल दोनों जो नेता हैं मोकामा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दोनों कल तक एक ही गठबंधन में शामिल थे, एक ही मंच पर दिखते थे, लेकिन गठबंधन बदलने के बाद नित्यानंद राय दूसरे पाले में हैं। बात की जाए तो एक तरफ महागठबंधन का लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है और एनडीए गठबंधन का कुनबा घटता जा रहा है, लेकिन मोकामा में बड़े बड़े नेताओं का जमावड़ा रहा है। केंद्रीय मंत्री से लेकर और बिहार के जो मंत्री हैं वो लगातार वहां डेरा जमाए हुए हैं। दोनों दलों के लोग लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कल की खबर है जहां नित्यानंद राय ने अपने पक्ष में यानी अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और कहा नरेंद्र मोदी के एजेंडे को लेकर यहां कमल खिलाएंगे। तो वहीं ललन सिंह ने स्पष्ट कर दिया है कि देश से मोदी को उखाड़ फेंकेंगे। जब दोनों नेताओं की मुलाकात मोकामा में ही हो गई तो कैसा माहौल बना, किस तरीके से नित्यानंद राय ने बयान दिया, और खास तौर पे तब जब इस बात को लेकर चर्चा है कि अब नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में नित्यानंद राय का बयान सामने आया है। नीतीश और ललन सिंह को लेकर भी उन्होंने बड़ी बातें कह दी है और कहा है कि मोकामा जिन लोगों के चंगुल में है उसे आज़ाद कराना ही इस बार हम लोगों का मुख्य एजेंडा है। मोकामा का एजेंडा विकास है और अनंत सिंह की विदाई तय है। पूरे बयानों को सुनाते हैं। चुनाव में आ रहे थे, कहाँ भी प्रचार करेंगे? देखिए यहाँ मोकामा 2 दिन तक रहेंगे और आज पंडारक के क्षेत्र में है, कल घोसबड़ी भी रहेंगे और जहाँ जहाँ तक कार्यक्रम मोकामा जहाँ जहाँ कार्यक्रम लगा होगा मैं रहूँगा। और मैं किसान का बेटा हूँ, धरती की सुगंध बता देती कि फसल कैसा होगा। इस बार मोकामा से अनंत सिंह जी का विदाई तय है। यहाँ कमल खिलेगा, यहाँ की जनता यहाँ की चुनाव लड़ रही है और यहाँ के विकास के नाम पर, यहाँ शांति के नाम पर और यहाँ सौहार्द के नाम पर सब मिलकर नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे और विकास की गंगा को घर घर तक पहुँचाएंगे। सर मोकामा में पहली बार भारतीय जनता पार्टी का टिकट मिला है सर, तो किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है? कोई कठिनाई नहीं है, कमल यहाँ खिलेगा और आप देख रहे हैं कि जो वातावरण है और जो बीजेपी के कमल खिलने का माहौल है, जो बीजेपी के लिए विजय का जो वातावरण बनाया है और यहाँ की चुनाव जनता लड़ रही है। यहाँ की चुनाव जनता लड़ने लगे वहाँ विजय निश्चित होता है, विजय निश्चित होता है। टाल क्षेत्र से लेकर बाकी क्षेत्रों का, चाहे सड़क के मामले में, बिजली के मामले में, रेलवे लाइन के मामले में, टाल के विकास के लिए, चाहे मोकामा शहर के लिए हो, चाहे पंडारक के लिए हो, मोकामा के लिए हो, घोसबड़ी के लिए हो, सब के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी की विकास की धारा सब जगह पहुंची है और केंद्र सरकार ने काफ़ी मोकामा के क्षेत्र के लिए पैसा दिया है और विकास भी हुआ है। आगे और गति से जब बीजेपी का कमल खिलेगा, यहाँ बीजेपी का उम्मीदवार जब जीतेंगी तो यहाँ और तेजी से यहाँ विकास होगा। मुख्य एजेंडा क्या होगा सर? विकास, देश की एकता, एकजुटता और इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास। सर जब चुनाव आता तो टाल क्षेत्र की बातें की जाती है सर, तो आज तक टाल के नहीं, टाल क्षेत्र में आपको पता है ना, केंद्र सरकार ने उसके विकास के लिए कई कदम उठाए हैं, पता है आपको। तो इसलिए यहाँ टाल क्षेत्र का अब तो अच्छा समय आ गया है केंद्र सरकार के कारण, उनकी योजनाओं के कारण। इसलिए इस बार सब लोगों में विकास की बात है। जातीय समीकरण एक बड़ी चुनौती है सर मोकामा में, उसको कैसे आप तोड़ पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का यह मूल मंत्र है, महामंत्र है और वही मंत्र मोकामा में लोग बड़ी शौक से, श्रद्धा से एकदम उस महामंत्र का जाप कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681